स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट का 2 दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, जो भी पिछला एग्ज़ाम हुआ लास्ट ज्योग्राफी का, वो पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आज हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी उनका आंसर देख लेंगे, जिससे कि हमारा वीडियो लंबा न हो जाए। तो देखते हैं हम आज कि पहला प्रश्न आया था। ये पेपर कौन सा है आपका? दिसंबर का, दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था। कई बच्चों की मांग थी कि ये दिसंबर वाले पेपर को भी हल किया जाए, तो ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। जलीय ढाल सिद्धांत हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी किसने दिया था? ये आपको ध्यान रखना। तीसरा आंसर है इसका R.E. हर्टन ने। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, नीचे कथन दिया गया है। कथन है आपका आहार श्रृंखला के, छोटा दिख रहा है यहाँ, आप देख लेना इसे। आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीवों को अपना आहार प्राप्त करने के लिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। बिल्कुल सही है ये। पादप से दूर की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि पादप से दूरी की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा 90% घट जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड टॉर्नेडो को श्रेणीकृत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाने के आधार हैं? तो इसमें आपका तीसरा और डी, संबंधित संपत्ति नुकसान, इसका आंसर है आपका सी और डी दोनों, मतलब तीसरा आंसर इसका सही है। चौथा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रास्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है? तो इसमें याद रखना, सरल आंकड़ा ढांचा, ये भी सही है। आसान और कुशल ओवरलैंगिंग, ये भी सही है। दूर संवेदी इमरजेंसी के साथ संवेदी इमरजेंसी के साथ संयोजय, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर है नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग, ये इसका आंसर है। इसका मतलब ये नहीं है। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। दूर संवेदन रिमोट सेंसिंग में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युतीय चुंबकीय तरंगों EMR में किसका रंग तरंग दैर्घ्य का सबसे कम होता? ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, इसका आंसर है नीले। नीले का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता। छठा प्रश्न, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही आंसर है हटन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इसके बाद अगला प्रश्न, ये सवाल है, इसका मैं सीधा आंसर बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आपका दूसरा, इसका आंसर है 1.60, ये आंसर आएगा इसका, आप हल करेंगे तो। आठवां प्रश्न आपके सामने है, किसने यह परिलिखित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? तो इसका आंसर है इराटोस्थनीज, चौथा आंसर है इसका, ये ध्यान रखना आपको, इराटोस्थनीज। नौवां प्रश्न है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के निम्नलिखित राज्यों को जनसांख्यिकीय विशेषता को आधार पर सुमेलित करना। तो हरियाणा, याद रखना आपको, हरियाणा में क्या है? न्यूनतम बाल लिंग अनुपात है, ये आपको ध्यान रखना। केरल में क्या है? आपका अधिकतम लिंग अनुपात है। मिजोरम में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। 10वां प्रश्न आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? ये आपको ध्यान रखना है। यह है आपका तीसरा आंसर, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 11वां प्रश्न है आपका, ये भी कथन है, रेल प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। रेल प्रकीर्णन तब घटित होता है जब रेले प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। रेले प्रकीर्णन तब घटित होता है जो वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होता है। तो इसमें दोनों सही हैं और ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा पहला। 12वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीफेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? तो एनीमोमीटर रखे जाते हैं आपके, दूसरा आंसर सही है। 13वां प्रश्न है आपके सामने,
जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय की पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई के आधार पर उनके घटते क्रम में उत्तर से पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो आपको याद रखना है उत्तर से पूरब की ओर भी और दक्षिण से पश्चिम की ओर भी इसका क्रम है आपका। तीसरा आंसर सही है। पहले आएगा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाब, सबसे लास्ट में आएगा शिवालिक। तो 13 का कौन सा आंसर सही है? 13 का तीसरा आंसर सही है। 14 प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तटीय एस्चुरी जल कभी कभी काई फैन और मल फैन से प्रभावित होता है, प्राय इसे क्या कहा जाता? तो याद रखना आपको 14वें प्रश्न का जो आंसर है पहला है लाल ज्वार, रेड टाइड कहा जाता। 15वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी में काफ़ी आता है ये प्रश्न। इनका अनुक्रम सही अनुक्रम छातना, तो इसका दूसरा आंसर सही है महाद्वीपीय शेल्फ, मतलब महाद्वीपीय मग्न तट, फिर आता महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर मैदान आता, फिर गहराई आता। ये समूह तल की आकृति है। 16वां प्रश्न आपके सामने, किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है? तो इसका आंसर है टॉलमी। चौथा आंसर। 17वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बस सही बताना हमें। तो 17 का मैं सीधा आंसर बताता हूँ, चौथा वाला सही है। तृणभक्षी पशु तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, बाकी आप देख लेना, ये इसके आंसर नहीं है। 18वां प्रश्न आपके सामने, विश्व के निम्नलिखित में से किस स्थलीय भाग में 11 जुलाई 1983 को वायु का जो तापमान था -89 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया? तो अंटार्कटिका का किया गया, याद रखना आपको पहला। 19वां प्रश्न है आपके सामने, किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णन किया है? तो आपको याद रखना 19वें का आंसर है पहला आई बर्टन ने। 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? तो ये ध्यान रखना, मैं सीधा इसका 20वें का आंसर बता देता हूँ। चौथा आंसर है इसका, यह समुद्री बेसिन के आसपास के श्रृंखला बनाने के अभिमुख होते हैं, ये ध्यान रखना। 21वां प्रश्न है आपके सामने, किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो कांट ने किया, ये आपको ध्यान रखना। 22वां प्रश्न है आपके सामने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? तो ये चौथा सही है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। 23वां प्रश्न आपके सामने है, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूह में से कौन से अपर्दनीय विशेषताएं रखते हैं? तो इसका आंसर है आपका दूसरा, हिम, जगहवर, यारडंग, गार्ड और धोलरंध्र। ये आपको ध्यान रखना। यह आपकी हिमानी से बनने वाली आकृति, यारडंग आपकी बनती है पवन से, गार्ड आपकी बनती है नदी से, और घोलरंध्र आपके भूमिगत जल से बनने वाली आकृति है। 24वां प्रश्न आपके सामने है, ये ज्वालामुखी तटीय समुद्र की सतह में 2500 फैदम या उससे अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है, वह क्या कहलाता? तो याद रखना आपको क्या कहलाता, वह कहलाता है आपका लाल मिट्टी कहलाते। 1 फैदम में 6 मीटर होते हैं, ये ध्यान रखना। 25वां प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रीय बसाव के संगठन के लिए केंद्रीय स्थान प्रणाली K7 का क्षेत्र सिद्धांत संचालित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? याद रखना K7 किस पर आधारित है? तो K7 किस पर आधारित है? सीधा मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 25वें का आंसर है तीसरा, प्रशासनिक सिद्धांत पर। ये क्रिस्टालर महोदय ने 1932 में केंद्रीय स्थान संबंधी एक सिद्धांत दिया था। इसमें K7 किससे संबंधित है? आपका प्रशासनिक सिद्धांत से। और यातायात को कहा जाता है आपका यातायात मतलब परिवहन K4 यातायात, और बाजार आपका है K3। कितना है आपका? K3 से बाजार, ये ध्यान रखना। ये क्रिस्टालर का आपका केंद्रीय स्थल सिद्धांत 1932 में इन्होंने दिया था। 26वां प्रश्न आपके सामने, विभेदन रेजुलेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदिता से संबंधित है कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। 26वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, दूसरा सही है इसका आंसर।
27वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की समस्त जनसंख्या उच्चतम प्रतिशत को अभिलिखित किया? उच्चतम जो प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत के किस राज्य में निवास करती है, यहाँ ये पर प्रश्न पूछा है, तो सीधा है आंसर है उत्तर प्रदेश। 28वां प्रश्न आपके सामने, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1985 के अनुसार 1600 ईस्वी से पशु विलुप्तीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी कारण है जो पशु विलुप्त हो रहे हैं 1600 ईस्वी से? तो क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ये है आपका प्रजाति सन्निवेशन, दूसरा ये इसका कारण है। 29वां प्रश्न आपको जोड़ा मिलाना है, तो आपको याद रखना है इसमें उभयगामी बिंदु को मिलाना वार रहित स्थल से। समता आइसोहेलाइन ये आपको समलवणता रेखा, बी को तीसरे से मिला देंगे। आइसोवेल समान धारा वेग, पहले से मिला देंगे तीसरे को। और समवर्षा रेखा आप होती समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो ये डी को मिला देंगे आप दूसरे से। तो 29वें का सीधा आंसर आपका हो जाएगा चौथा। 30वां प्रश्न आपके सामने है, लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के निम्नलिखित अनुकूल कारक है। जो लंकाशायर जो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर, बहुत प्रसिद्ध केंद्र है सूती वस्त्र का। वहाँ पर अनुकूल कारक क्या है सूती वस्त्र उद्योग के लिए? तो पहला भी आपका सही है, नम जलवायु है आपकी, पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता, अटलांटिक व्यापारिक क्षेत्र में लिवरपूल की स्थिति। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका ACD। तो ACD देख लेंगे, ACD तीसरा आंसर है, 30 का तीसरा आंसर, 30 का तीसरा। 31वां प्रश्न आपके सामने, यह वर्तमान भूत की कुंजी है। ये बहुत आसान प्रश्न है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप जानती है, जेम्स हटन की है। वर्तमान भूत की कुंजी है मतलब वर्तमान की जो दशाएं हैं, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान दशाओं का वर्णन हम भूतकाल में घटित दशाओं के आधार पर ही कर सकते हैं। ये किसने कहा? जेम्स हटन ने। 32वां प्रश्न है ये मैथ का, इसका सीधा मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसका चौथा आंसर है 4 किलोमीटर। इसका हल कर लेना आप। 33वां प्रश्न है आपके सामने, राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रेड जेल है, बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर दक्षिणी विभाजन नॉर्थ साउथ डिवीजन का आधार का मापदंड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 34वां प्रश्न, इसका आंसर है आर्थिक विकास, इसका आधार है। 35वां प्रश्न, ये भी आपका जोड़ा मिलाने के लिए है। तो जे गॉटमैन क्या है? मेगापोलिस, जिफ प्राइमेट सिटी, जेफरसन आपका रैंक साइज रूल, और आपका है फिर बर्गेस दूसरा संकेंद्रीय केंद्र। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सीधा दूसरा। ए का चौथा हो जाएगा आपका, बी का पहला, इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये मिस्टेक सी हो गई है। पहले गॉटमैन आपके विश्व नगरी मेगापोलिस है इनका, पहले का आपका हो गया चौथा जिफ, 35 का आंसर है आपका दूसरा, ये ध्यान रखना। तो पहले का चौथा हो गया, बी का पहला हो जाएगा आपका, और जेफरसन सी का तीसरा हो गया आपका प्राइमेट सिटी, और बर्गेस संकेंद्रीय सिद्धांत। तो दूसरा आंसर है, मिला लेना। 36वां प्रश्न आपके सामने है, भारत और पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? पूर्ववर्ती सीमाएं हैं, उत्तरवर्ती हैं, आरोपित सीमाएं हैं, रेड क्लिफ है। तो ज़्यादातर बच्चे रेड क्लिफ लगाएंगे, मगर इसका आंसर ये नहीं है, इसका दूसरा आंसर है उत्तरवर्ती सीमाएं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी भी है। तो इसका कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन नहीं है इसका मतलब। 38वां प्रश्न आपके सामने, यदि किसी क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है, तो श्रेणी आकार नियम को पालन करते हुए चौथे सबसे बड़े शहर की जनसंख्या का आकार क्या होगा? तो इसका चौथाई कर देंगे, 10 लाख का क्या हो जाएगा आपका? 2.5 लाख। कितना हो जाएगा? 2.5 लाख।
भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भाग में है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पर दंडकारण्य पठार क्षेत्र कहलाता। 40वां प्रश्न आपके सामने है, सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है जो शीत ऋतु में होती है। 41वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर ताजे पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? घनत्व, तो या इसका आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट चौथा, इसका आंसर है चौथा, सॉरी इसका आंसर है दूसरा 4 सेंटीग्रेड। उसके बाद है 42वां प्रश्न, संभववाद के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा आंसर है फेब्रे। फिर आपका जोड़ा मिलाने के लिए आ जाता है ये प्रश्न, तो 43वां प्रश्न है आपके सामने, इसका तीसरा आंसर है, तो तीसरा आंसर है इसका, पहले का दूसरे से मिला देंगे, बी को चौथे से मिला देंगे और सी को पहले से मिला देंगे और डी को आप तीसरे से मिला देंगे, ये आपको ध्यान रखना। 44वां प्रश्न आपके सामने है, ये भी जोड़ा मिलाना है, तो इसका आंसर है आपका 44वें का आंसर मैं सीधा आपको बता देता हूँ, पहला आंसर है, मतलब पहले आंसर में पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। 45वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिक किसके द्वारा सृजित की गई थी? ये केलेन लिखा हुआ है, ये है जेलेन, जेलेन, इसका आंसर है जेलेन, तो इसका दूसरा आंसर है, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो वर्जन है उसमें सही लिखा हुआ था, इसका आंसर है जेलेन, दूसरा आंसर है इसका, इसमें केलेन जो लिखा हुआ है ये जेलेन है, तो इसका आंसर कौन सा है? ध्यान रखना आपको दूसरा। ये हर बार आती है, हर एग्जाम में, कोई एग्जाम ऐसा होगा नेट में जिसमें जियोपॉलिटिक्स की पुस्तक के बारे में नहीं पूछते। मध्य अक्षांशीय चक्रवात बनाने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद की पहचान करिए। तो इसमें क्या है, मध्य अक्षांशीय चक्रवात जो बनते, वायुदाबीय ढाल का बल, कोरियालिस बल, पृष्ठीय घर्षण, इसके ये तीनों आंसर सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 46 का चौथा। 47वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1687 में ज्वार भाटा और चांद और सूर्य के बीच ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले बल की पहली बार तार की व्यवस्था की थी? बहुत आसान है, ये भी न्यूटन ने की थी, आपको ध्यान रखना। 48वां प्रश्न आपके सामने, यह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था? तो ये किसका? अगासिज, दूसरा आंसर है इसका, ये आपको ध्यान रखना, इसका दूसरा, एल अगासिज। 49वां प्रश्न आपके सामने है, अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थों का अवनयन रिमूवल कहलाता है? तो इसका आंसर है संक्षारण। क्या है इसका आंसर? संक्षारण कहलाता है। रिमूवल मतलब हटना, हटना, कटना। 50वां लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेन प्लेन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? क्रिकमे ने की थी, ये आपको ध्यान रखना, किसने की थी? क्रिकमे ने। और ये 4 अवधारणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, मैं बता देता हूँ, आप लिख लें। एक है पैडी प्लेन, ये एलसी किंग ने दी थी। एक है पेनी प्लेन, ये दी थी आपकी डेविस ने। एक है पेन प्लेन जो क्रिकमे, इसमें आंसर है। एक है पेन फैन, वो दी थी लॉसन ने, ये ध्यान रखना। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई 2, 4, 5 प्रश्न जो है रिपीट हो ही जाते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अगले 50 क्वेश्चन हम बाद में लेकर आएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय